एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अब मुझे सिकंदर से मिलना है। देखिए, ये मत कहिएगा कि वो अंदर नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो अंदर ही है। मैं उनके ऑफिस गई थी। ऑफिस वालों ने बताया कि सिकंदर साहब ऑफिस नहीं गए। आप प्लीज उनसे मिलवा दें मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, आपको किस सिलसिले में मिलना है सिकंदर से, मुझे एटलीस्ट बताएं तो सही प्लीज। मैं मिसेस हफीज हूँ। जिस दिन से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो गायब है। मुझे सिकंदर से पूछना है कि वो कहाँ है। फोन भी बंद है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ये भी तो हो सकता है ना कि वो खुद गायब हो गए हों, मेरा मतलब कुछ दिनों के लिए इन सब से दूर चले गए हों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस दिन वो गायब हुए आधा घंटा पहले मेरी उनसे फोन पे बात हुई और वो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूँ, बस पहुंचने ही वाला हूँ। अगर उन्हें कहीं जाना भी होता तो वो मुझे जरूर बता कर जाते। ऐसे फोन बंद हो जाना, उनका गायब हो जाना, नहीं, वैसा नहीं कर सकते। अब तो कंपनी वाले भी उनको ले रहे थे ना, तो फिर वो ऐसा क्यों करते? मेरा सिकंदर से मिलना बहुत जरूरी। मेरी बात सुने, एक मिनट। वापस कब तक आएंगे? क्यों पूछ रहे हो? क्या मतलब क्यों पूछ रहे हैं? जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से मामा के घर पे डिनर पे नहीं जा सके। बार बार कॉल्स कर रही हैं, बुला रही हैं मैं। इस बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। मेरा दूसरा फोन कमरे में रखा है। कैन यू गेट इट? ला रही हैं। थैंक यू। मेरी बात सुन। कहाँ है मेरा शौहर? कौन है आप और अंदर कैसे आए? मैं हफीज अहमद की बेगम हूँ और अब ये मत कहना कि तुम हफीज अहमद को नहीं जानते। कहाँ है वो? क्या किया तुमने उनके साथ? मैं पूछ रही हूँ, मुझे बताओ कहाँ है वो। देखिए, मैं जानता हूँ हफीज साहब को, और ट्रस्ट मी, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। झूठ बोलते हो तुम। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें पता है वो कहाँ है, और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा एतबार करूंगी। एक मिनट, कौन हो तुम और ये क्या बोले जा रही हो? देखिए, मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है। तुम एक निहायत ही नीच और घटिया इंसान हो। Enough! कौन है ये? क्यों शोर मचाया हुआ है? जब तक ये नहीं बताएगा कि मेरे शौहर का है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। देखिए मैडम, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ। आप चाहती हैं गार्ड्स आपको धक्के मार के निकाले यहाँ से? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इज्जत से कह रहा हूँ, आउट राइट नाउ, गेट आउट। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखवाऊंगी। देखना तुम, मैं तुम्हारे साथ करूंगी क्या। देखते रहना। कौन थी ये? और क्या बोल रही थी ये? हफीज साहब की बेगम है। इनके शौहर लापता है और इन्हें लगता है कि सिकंदर ने ये काम करवाया। वो लड़की बकवास कर रही थी। पहली बार देख रहा हूँ उसे। ना ही मेरा हफीसा वाले मैटर से कोई लेना देना है और ना ही किसी के इल्जाम लगाने से डरता हूं मैं। तुम ही इसे अंदर लेकर आई थी ना? मैं क्या गोद में उठाकर लाऊंगी उसे? वो खुद चलकर आई है। मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुकी। तुम अगर उसे रोकना चाहती तो रोक सकती थी। लेकिन नहीं, तुम्हें तो तमाशा बहुत पसंद है ना। जब से इस घर में आई हो सबका सुकून बर्बाद कर दिया है तुमने। बस कर दो। सुकून तुम्हारे शौहर ने बर्बाद किया। जो कुछ कहना है उसको कहो, मुझे नहीं।
एक्सक्यूज मी, सुने प्लीज मेरी बात 2 मिनट। मैं आपसे बस ये कहना चाह, अगर तू सिकंदर की साइड लेने आई हो ना तो मुझे कुछ नहीं सुनना। रिलैक्स, देखिए मेरी बात सुने, आप सिर्फ 10 मिनट मुझसे बैठ के कहीं पे बात कर ले, मैं आपको सब बता देती हूँ। प्लीज प्लीज, बस 10 मिनट की बात है, ट्रस्ट में आपको नुकसान नहीं होगा। प्लीज 10 मिनट के लिए आप आइए, मेरे साथ आइए, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं है। प्लीज आइए, प्लीज आइए। आखिर हो क्या रहा है हमारे घर में? एक मसला खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। सिकंदर, सच सच मुझे बताओ, इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? तुम जानते हो सब कुछ? अरे आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं जानता इस सब के बारे में। क्या मुझे अंदाजा नहीं है इस सब के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? आप प्लीज परेशान नहीं हो। फिलहाल तो गुस्सा इस बात पे करना चाहिए कि इन गार्ड्स ने किसी को भी ऐसे घर में अंदर कैसे आना दिया। मैं देखता हूँ। यू जस्ट रिलैक्स, तुम ख्याल रखो। रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं बात। शाहनवाज इधर आओ। जी दोनों इधर आओ। जी सर। तुम दोनों के होते हुए वो औरत अंदर कैसे गई? सर वो कह रही थी कि आपको जानती है, इसलिए मैंने अंदर जाने दिया उन्हें। कोई बात करना चाह रही थी आपसे। क्या बकवास कर रही है? सर ये सही कह रहे हैं, वो आपको जानती थी इसलिए अंदर जाने दिया। तुम दोनों का दिमाग खराब है। अगर उस औरत के पास कोई हथियार होता तो कौन जिम्मेदार होता उसका? दोनों के दोनों गेट आउट, अभी आउट।